श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी ने चित्रकूट जाने की घोषणा किया। सभी अवधपुर के नर नारी, रनिवास के सारे लोग, गुरुजन वृंद सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सब चक चक जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं कि कब सवेर होए, कब हम चली। और जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। वह सारी रात जागते जागते ही सवेरा हो गया, रात का पता ही नहीं चला। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और मंत्रियों से कहा, कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। और इतना सुनते ही बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। भाई भरत जी ने मंत्रियों से कहा कि तिलक का सारा सामान ले चलो और वन में ही मुनि वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो, बेग चलो, सुन सचिव जोहारे। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सभी सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। भाई गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता अरुंधति जी अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित मुनिराज वशिष्ठ जी रथ पर सवार होकर पहले चले और फिर विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। फिर ब्राह्मणों के समूह सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति जी अग्निहोत्र की सारी सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर चले। उसके बाद ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चलते हैं। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। और नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े। असिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सभी रानियां चली। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। भरत जी ने विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब प्रभु
श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके, मंगलाचरण करके शत्रुघ्न सहित भरत यानी दोनों भाई चले। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। राम दरस बस सब नर नारी, जन करी करी निचले तकी बारी। बंसी राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। सिरधरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। भाई भरत जी ने विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप दिया, सबको आदर पूर्वक रवाना कर दिया और फिर मंगलाचरण कर श्री सीता राम जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। राम दरस बस सब नर नारी, यानी दर्शन की अनन्य लालसा से सभी नर नारी ऐसे चले कि जन करी करी निचले तकी बारी। मानो कि प्यासे हाथी और हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। अब बंसी राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। और श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। भरत जी ने यह विचार किया कि हमारे बड़े भैया, हमारे स्वामी पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही गए, और अगर हम रथ से जाते हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिए शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल चले जा रहे हैं। और यह देख कि देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गय रथ त्यागे। भरत जी का स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सभी लोग घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उन पर से उतर कर वो भी पैदल चलने लगे। तो जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तब श्री रामचंद्र जी की माता महारानी कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके अब बड़ी कोमल, बड़ी नम्र और मीठी वाणी में बोलती हैं। क्या कहती है कि तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ। नहीं, अगर रथ पर नहीं चढ़ोगे तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। कि तुम्हारे चलत चली सब लोगु,
सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं और पैदल रास्ते के यानी पैदल चलने के यह योग्य नहीं है, इतने दुबले और कमजोर हो गए हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी निचले तकी बारी। बंसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, इस सज्जनों का समूह श्री राम लक्ष्मण को देखने को चला। वे सब प्रसन्नता पूर्वक उन्हीं के संबंध की बातें करते थे। ये बातें कर रहे हैं भाई, मेघवत श्यामवर्ण महाबाहु दृढ़वत और जगत के शोक को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी को हम लोग कब देखेंगे? यही बात आपस में कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन पाते ही हमारे शोक दूर हो जाएंगे। और ये सब भाव राम दरस बस से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जन करी करी निचले तकी बारी। भाई बारी यानी जल, बगीचा। कि कानन विचित्र बारी, विशाल मंदाकिनी मालिन सदा सींच विनय पत्र। भाई दर्शन की प्यास है, इससे झपटते जाते हैं। हाथी का पेट भारी, इसी से उसे भी भारी प्यास होती है। और वैसे ही अवधवासियों को भारी विरह है, इससे दर्शन की चाह भी उतनी ही भारी यानी उतनी ही तीव्र है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पशु की उत्प्रेक्षा करके यह भी बता दिए कि इनके आचरण पशु कैसे हैं, जो अवधवासी जा रहे हैं प्रभु से मिलने। कुछ विचार नहीं कि हम चले तो हैं राम तीर्थ को, राम दर्शन को, और चढ़े हैं सवारियों पर। भाई वन में श्री सीताराम जी वाहन पात्र वस्त्र आदि के बिना है, यह समझकर अनुज सहित भरत जी पयादा पा जा रहे हैं, यानी पैदल ही चले जा रहे हैं। किसी ने उन्हें इसकी शिक्षा नहीं दी। भरत जी अपने मन से समझकर पैदल जाते हैं। इसी से भरत जी को मनुष्य लिखा। यह बात सानुज पद देकर बाबा जी ने जना दिया। पयादे जाही मनुष्य का आचरण बताया, और वहां पशु का। सब नर नारी से पूर्ववासियों से तात्पर्य भाई गुरु माताओं आदि से नहीं है, खाली पूर्ववासियों से जो अवध के वासी चल रहे हैं। गुरु और माताओं का सवारी पर चलना उचित है। प्रभु श्री राम जी इनके लड़के हैं और ये सब पूज्य हैं। और देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। भाई इनका स्नेह देखकर होश हुआ सबको, उनको भी प्रेम हुआ। भरत जी को देखकर स्नेह जो प्रभु श्री राम जी के प्रति, तो यह स्नेह देखा तो अवधवासियों को भी होश आया और वो भी प्रेम के वश हुए, उनको भी प्रेम हुआ। और वो फिर विचार हुआ होगा कि राज्य के मालिक तो पैदल और हम सब सवारी पर, भाई यह तो अयोग्य है, शोभनीय नहीं है, इसलिए वे भी उतर पड़े। भाई महात्मा के संग से उत्तम बुद्धि उपजती ही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये उपदेश दे रहे हैं। तो जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। भाई यहां बड़ा हल्का शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। पहले तो कहा कि शिविका सुभग जाई बखानी, अचड़ चढ़ चलत भई सब रानी। तो इसमें तो विरोधाभास हुआ। तो इसका समाधान कुछ इस तरह कि उत्तम सवारी कहने का ये समय नहीं है। भाई बड़े लोग अपने लिए दीनता का वचन प्रयोग करते हैं और यह उनकी बड़ाई है, उनका बड़प्पन है। शोकातुर होने के कारण ये डोली में ही चली, नालकी या पालकी आदि पर नहीं चढ़ी।
या यूं कहें कि शिविका के लिए ही यहां डोली शब्द दे दिया बाबा जी ने। भाई डोली रखने और बलिहारी होने का भाव कि हम क्या ब्याहने या गौने चली हैं जो हम डोली में चले? हम भी पैदल ही चलेंगी। माताएं, तुम सवारी पर चलो तो दोष तुमको लगे, और वह सब मैं अपने सिर लेती हूं, बलैया लेती हूं। सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। भाई सभी लोग इतने दुबले हो गए, इतने कमजोर हो गए हैं, और वो पैदल चलेंगे। क्यों? कि तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, तुम्हारे पैदल चलने से सब पैदल चलेंगे, और वो चलने के योग्य नहीं है। भाई पैदल चलना तो अच्छा ही है, पर लोग चल नहीं पाएंगे। सकल शोक कृष नहीं मग जोगु, पैदल चलने के योग्य नहीं है, बहुत समय लगेगा, और सब लोग शीघ्र दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। तो माता कौशल्या जी के इन वचनों से उनका कैसा प्रजा पर वात्सल्य और भरत जी पर प्रेम है, यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया, यह भी दिखा रहे हैं कि श्री राम वियोग का अवधवासियों पर क्या परिणाम हुआ। जो पहले कि तन कृष मन दुख बदन मलिने कहा था, उसी को यहां पर और स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। तो सिरधरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भाई माता कौशल्या जी के वचनों को सिरोधार कर, मान कर और चरणों में माथा नवा कर दोनों भाई रथ पर चढ़कर तब चलने लगे। और पहले दिन तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भाई पहले दिन तमसा तट पर वास किए, तो तमसा तट पर वास करके फिर दूसरे दिन गोमती तट पर निवास किया। अपयहार फल यसन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। श्री राम। भाई कोई तो दूध और कोई फलाहार करते हैं, अब कुछ लोग रात्रि में एक ही बार भोजन करते हैं। सब लोग भूषण और भोग सुख को त्याग कर प्रभु श्री राम जी के लिए नेम और व्रत करते हैं। तो सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। रात भर सई नदी के किनारे वास करके सवेरे वहां से भी चल दिए और श्रृंगबेरपुर के समीप पहुंचे। तो सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। श्री भरत जी ने माता जी की आज्ञा को मान लिया, सिर धर लिया, यानी सिरोधार कर लिया। जैसे श्री राम जी पिता की आज्ञा मानकर श्रृंगबेरपुर तक रथ पर गए, तो वैसे ही भरत जी भी वहां तक रथ पर चले। भरत जी ने माता कौशल्या का वचन सिरोधार किया, समझा कि वहां तक श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी पैदल चले थे, तो वहां तक हम भी चल चुके। इसके बाद पिताजी की आज्ञा से सरकार रथ पर, प्रभु श्री राम रथ पर श्रृंगबेरपुर तक गए हैं कि तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। अक्षरी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। तो माता की आज्ञा से वहां तक हमारा भी रथ पर जाना अनुचित नहीं है, भरत जी ने सोचा, इसलिए दोनों भाई भी रथ पर चढ़कर चले। तो तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भाई श्री राम जी दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर गए और भरत जी चौथे दिन पहुंचे। कारण कि नगर भर साथ है,
भाई चित्रकूट को जाने में भरत जी की शीघ्रता पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी द्वारा यह दिखा रहे हैं कि चले क्रिया देकर बीच में अपूर्ण क्रियाएं दी हैं। इससे बताते हैं कि कहीं अच्छी तरह निवास नहीं किया। पहले दिन तमसा पर बसकर, दूसरे दिन गोमती पर ठहर कर और फिर सही पर विश्राम करके चले, और यहां प्रथम पूर्ण क्रिया पर आकर रुके। तो पयहार फल यसन एक निष्भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। भाई जो कुछ लोग भूख सहने में समर्थ है, भाई सबकी स्थिति एक जैसी नहीं, चूंकि माता ने पहले ही कह दिया कि सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। जब रास्ता चले काबिल लाने तो भूखा कहा रही है। लेकिन जो कुछ लोग भूख सहने में समर्थ हैं वे दूध पीकर रहते हैं, जो उनसे निर्बल है वो फलाहार करते हैं, और जो इनसे भी निर्बल है वे रात्रि में भोजन करते हैं। तो कोई दूध कोई फल असन अर्थात फलाहार करते हैं, पर एक अर्थात एक ही प्रकार का, एक ही जाति का फल पेट भर खाते हैं, या कोई अन्न भोजन करते हैं पर एक ही अन्न का भोजन करते हैं। रात को अर्थात पांचवें पहर भोजन करते हैं, या इस तरह से कहें कि कोई रात में कोई दिन में एक ही बार, कोई पयाहार कोई फलाहार, वह भी रात्रि में एक बार भोजन करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते। श्री राम जी की प्राप्ति है तो अन्न भूषण पात्र आदि सब भोग के सामान त्याग दिए, और रात में ही भोजन क्यों करते हैं? इस विचार से कि अब श्री राम जी अवश्य भोजन कर चुके होंगे, यानी प्रभु भोजन कर ले उसके बाद हम लोग भोजन करें, या फलाहार करें या पयाहार करें। पूर्वासी नेम व्रत तो वियोग होने के बाद से ही करने लगे थे कि राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। अब तो केवल एक ही समय आहार कर रहे हैं। तो इस तरह है, सही तीर बस चले बिहाना, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। अब श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए। तो श्रृंगबेरपुर का नाम क्यों पड़ा? भाई सरहद पर पाषाण के मृग बने हैं और उन पर मृगों के सींग लगे हैं, तो जिससे हिरण इन्हें देखकर आवे तो उनका शिकार किया जाए, इसलिए श्रृंगबेरपुर नाम पड़ा। तो समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। श्रृंगबेरपुर के जब निकट पहुंचे तो निषाद राज ने सारे समाचार सुने। तो निषाद राज जी दुखपूर्ण हृदय से विचार करने लगे कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कारण है? किस कारण से भरत जी वन को जा रहे हैं? कारण कवन भरत बन जाही, किस कारण से भरत जी बन जा रहे हैं? भाई मन में कुछ कपट भाव अवश्य है कछु कपट भाव मन माही। फिर सोच रहे हैं निषाद राज कि जब पय जिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि मन में कुटिलता न होती, निषाद राज जी सोच रहे, भाई उनका सोचना भी उचित है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ली है? तो जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजु सुखारी। अभी निषाद राज जी के मन में शंका उत्पन्न हो रही है।
निषाद राज जी सोच रहे हैं कि भरत जी समझते हैं कि भाई सहित श्री राम जी को मार कर सुख से अकंटक राज्य करो। तो समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सविषादा। भाई निषादों के राजा हैं तो भी अपने राज्य में कितने चौकस हैं कि उधर भरत जी समाज सहित पुर के निकट ही पहुंच रहे हैं और इधर निषाद राज के दूतों ने आकर इसकी खबर भी दे दी। और हृदय विचार करें सब विषादा, हृदय में विचार कर रहे हैं सब विषादा। यह सब विषादा शब्द पहले ही देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता दिया कि इसका विचार ठीक नहीं है, भरत जी का विचार ठीक नहीं है। अब विषाद में विचार नहीं रहता। इसी तरह श्री सीता राम जी को रोते देख भयो प्रेम बस हृदय विषादा। और वहां भी निषाद राज के विचारों को लक्ष्मण जी ने ठीक किया था, लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया था। और जाने ही साधु राम हिमारी करो अकंटक राज सुखारी, करो अकंटक राज, क्योंकि नीति है कि रिपु ऋण रंचन राखब काऊ। तो भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। भरत जी राजनीति मन में नहीं लाए, यानी राजनीति पर ध्यान न दिए, विचार नहीं किए। तब तो खाली कलंक ही मात्र था, अब तो प्राण जाएंगे। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। भाई समस्त वीर बांकुरे देवता, सकल सुरासुर, सुर और असुर और असुर जुट जाए, यानी सभी रणवीर बांकुरे देवता और असुर जुट जाए, एक साथ हो जाए, तो भी श्री राम जी को समर में जीतने वाला कोई नहीं है। तो काया चरजु भरतु अस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। क्या आश्चर्य है जो भरत ऐसा कर रहे हैं। इसका कारण कहते हैं कि नहीं विष बेली अमीय फल फरही, विष की लता अमृत फल नहीं फलती, अर्थात विष ही फल फलती है, विष का ही फल देती है। जो सोचे कि जो पय जिय न होती कुटिलाई, तो कित लीन संग कटकाई। भाई राजा लोग जहां जाते ये है कि राजा लोग जब जाते हैं कहीं पर तो वहां कुछ अंगरक्षक तो साथ रहते ही हैं, पर पूरी सेना साथ नहीं रहती। पूरी सेना का मतलब आक्रमण के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं। पूरी सेना के साथ प्रयाण तो युद्ध के लिए ही होता है, निषाद राज जी सोच रहे हैं। इधर कोई शत्रु राजा भी नहीं है कि जिससे युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता हो। और श्री राम लक्ष्मण विश्वविख्यात धनुर्धर हैं कि कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। इनसे युद्ध करने की कामना से ही सेना संग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और दूसरा कारण कोई है ही नहीं, और कारण के बिना कार्य होता नहीं। इसलिए भरत के मन में कुटिलता है। निषाद राज जी ने सोचा कि भरत के मन में कुटिलता है, और इसमें संदेह नहीं मालूम होता, यानी कोनो संदेह नहीं है कि भरत के मन में कुटिलता है। तो भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। भाई मैं बड़ छोटे विचार जे करत रहूं नृपनीति, अजेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तो इस राजनीति पर विचार न करके राज्य ग्रहण किया, और ऐसा करने से उनके नाम पर सिर्फ कलंक लगता, नाम पर धब्बा ही लगता, पर प्राण तो बचे रहते। पर अब ये लड़कर अपने राज्य को कंटक रहित करने के विचार से चले हैं, तो इसमें अब प्राण जाएंगे, बचेंगे नहीं। अब प्राण क्यों जाएंगे?
तो इसका कारण देते हैं निषाद राज कि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, यानी सभी रणवीर बांकुरे सुर और असुर एक साथ जुट जाएं, जूझ पड़े, तो राम ही समरन जीत निहारा। कहने का भाव कि एक लक्ष्मण ही सबके लिए बहुत है, प्रभु श्री राम की तो आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ही प्रभु श्री राम जी ने सुंदरकांड में उल्लेख है कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते। और लक्ष्मण जी का कि जो सत शंकर करई सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दोहाई। तो ये लक्ष्मण जी के रोष, तो इनका रोष देखकर तो त्रैलोक्य कांप उठता है। तो युद्ध में कौन सामने आ सकता है? अति सरोष माखे लखन लखि सुनि शपथ प्रमाण, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। और श्री राम जी का तो कहना ही क्या है भाई। यही बात श्री हनुमान जी ने रावण से कही जब उन्होंने अशोक वाटिका जलाई, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, नागपाश से बांधकर रावण के दरबार लेके गया। तो वहां पर हनुमान जी ने रावण से बात कही कि देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र, गंधर्व विद्याधर नाग यक्षाः, रामस्य लोकत्रय नायकस्य, अस्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे। ब्रह्मा स्वयंभूश्च चतुराननो वा, रुद्रस्त्रिनेत्र स्त्रिपुरान्तको वा, इंद्रो महेन्द्र सुरनायको वा, अस्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। हे रावण, त्रिलोकी के स्वामी श्री राम जी के सामने देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष की कौन कहे? स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा जी, त्रिपुर के नाशक त्रिनेत्र रुद्र, सुरनायक महेंद्र, इंद्र सब मिलकर भी युद्ध करें तो युद्ध में ठहर नहीं सकते। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। वाल्मीकि रामायण में गो ने लक्ष्मण जी का कहा हुआ भरत जी से ऐसा ही कहा कि श्री रामचंद्र जी को युद्ध में देवता और असुर भी नहीं सह सकते। तो वैसे ही यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि, और निषाद राज जी के मुख से यह चिंतन करा रहा है कि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, रामहि समरन जीत निहारा। भाई उत्तम नीति तो यह थी कि यद्यपि राजा ने कैकेयी के वश में होकर पराजित, एक तरह से भाई पराजित हो गए, तो कैकेयी के वश में होकर राजनीति को छोड़ भरत को राज्य दिया तो भी ये न लेते। और मध्यम नीति थी कि पिता का कहा करते। और कनिष्ठ यह कि जब राम जी लौटते तब जैसा होता देखा जाता। सो कोई नीति न विचारी। किसने? भरत जी ने। इतनी सेना साथ लेकर आए। इस पर निषाद राज जी कहते हैं कि ये क्या, सारे देवता दैत्य भी आ जाएं तो प्रभु श्री राम से न जीते। ये तो खाली मनुष्य है, ये तो मनुष्य हैं। ये अनुमान क्यों किया कि लड़ने आए हैं? तो इस पर कहते का आचरज भरत यश करहि, अर्थात ये कैकेयी के पुत्र हैं। कैकेयी ने श्री राम जी को वन दिया तो ये युद्ध के विचार से चले तो ये तो उचित ही है। तो अस विचार रुगु ज्ञाति सन, कहु सजग सब होहु, हथ बासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। गो ने इस तरह का विचार किया
और ऐसा विचार जाति वालों से कहा, और कहा क्या कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। डांड पतवार नावों को डुबो दो, घाटों को के राह को छेक दो, लड़ाई के सामान से सुसज्जित होकर घाटों को रोको, सब कोई मरने का पूरा बंधन बांध लो। तो हो संजोइल रोको घाटा, ठाटऊ सकल मरई के ठाटा। लड़ाई के सामान से सुसज्जित होकर घाटों को रोको, सब कोई मरने का पूरा बंधन बांध लो, अर्थात लड़कर मरने के लिए पूरे तैयार हो जाओ। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। मैं भरत के मुकाबले होकर उनसे युद्ध करूंगा, जीते जी तो गंगा पार मैं नहीं ही होने दूंगा। असमर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। यदि कहो व्यर्थ जान क्यों देते हो, तो उस पर निषाद राज कहते हैं कि इसमें बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? एक तो समर में मरण, दूसरे गंगा तट पर मरण, तीसरे श्री राम जी के कार्य में अर्थात क्षण भंगुर शरीर से राम काज होगा। और शरीर तो क्षण भंगुर है, शरीर तो क्षण भंगुर है ही, न जाने कब नष्ट हो जाए। तो इससे इसमें काम आना ही उत्तम है। और चौथा कारण कहते हैं कि भरत भाई नृपुमय जन नीचू, बड़े भाग्य सिपाही अमीचू। और चौथा कारण कि श्री भरत जी राम जी के भाई है और राजा है, अब मैं नीच जन हूं, हम लोग तो मल्लाह है, निषाद है। उनके हाथ से मरना बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। भाई सत्पुरुष के हाथ से मरने पर मोक्ष मिलता है। तो ठाटो सकल मरे कै ठाटा, भाई लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। और यहां अपने सुभटों को लड़ाई के लिए उत्तेजित करने में 3-4 उत्तरोत्तर अधिक उत्तम योग दिखाते हैं। क्या क्या? समर मरण, गंगा तट, श्री राम कार्य और श्री राम भ्राता के हाथ मृत्यु। समर मरण पुनि सुर सर तीरा। तो महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म अध्याय 297 में इस संबंध में कहा है। पराशर जी कहते हैं कि मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो यही मृत्यु सर्वोत्तम मानी गई है, जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना, धर्मात्मा के हाथ से मरना उत्तम माना गया है। कौन मृत्यु उत्तम या कैसी है, इसके विषय में पराशर जी का वचन श्री जनक प्रति है कि अपने से हीन कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ जो वध होता है वह पाप रूपी ही माना जाता है तथा वह नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। भाई विष खा लेने से, गले में फांसी लगा लेने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से, दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में मरने वालों को पुण्यवान समझना चाहिए। ब्रह्मरंध्र को भेद कर जिनके प्राण निकलते हैं वे पुण्यात्मा हैं।
जो पाप और पुण्य दोनों से युक्त हैं, उनके प्राण मध्यम द्वार यानी मुख, नेत्र आदि से बाहर होते हैं, और जिन्होंने केवल पाप ही पाप किया है, उनके प्राण अधो मार्ग यानी गुदा अथवा शिश्न से निकलते हैं। गृहस्थों के लिए वही मृत्यु सर्वोत्तम है, जो पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। वही निषाद राज जी कह रहे हैं कि निषाद राज तो गंगा तट पर रहता है। व्यास जी तो गंगा का महात्म कहते हुए बताते हैं कि गंगा जी से एक कोस के भीतर जो मनुष्य मरते हैं, वे देवता, शेष सब मानव। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि मरोगे तो स्वर्ग होगा, जीतोगे तो पृथ्वी भोग होगा, इसलिए युद्ध करो। शरीरधारी नित्य आत्मा के कर्मानुसार प्राप्त शरीर क्षणभंगुर है। आत्मा अप्रमेय और अविनाशी है, इसलिए युद्ध करो। अब मनु जी कहते हैं कि राजा लोग रण में परस्पर मारने की इच्छा करने वाले अपनी शक्ति भर सम्मुख युद्ध करके स्वर्ग को जाते हैं। और पंचतंत्र कि दान, होम, विप्र पूजा, बड़े यज्ञ के करने, तीर्थवास, चांद्रायण व्रत आदि का फल समर सम्मुख मरने से तत्काल प्राप्त होता है। और गंगा तट पर शरीर छूटने से मुक्ति होती है। और सत्पुरुषों द्वारा मृत्यु होने से भी मनुष्य तर जाता है। इसलिए कहते हैं कि मरने का ठाठ रचने को, भाई मरने का ठाठ रचने को निषाद राज ने अपने साथियों से कहा, क्योंकि जीतना तो असंभव है। तो स्वामी काज करी हूं रनरारी, जस धवलियौ भुवन दस चारी। भाई स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करोगे या मैं करूंगा, तो 14 लोगों को यश से प्रकाशित करोगे या मैं करूंगा, अर्थात उनमें निर्मल यश फैलाओगे या मैं मरकर फैलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राणों को दूंगा। कि तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। कहते हैं कि सब श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राणों को दे दूंगा या देने जा रहा हूं। अब मेरे दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जय और पराजय दोनों में आनंद है, दोनों में वाह वाह होगी। तो साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। भाई जिसकी साधु समाज में गिनती नहीं, न राम भक्तों में ही जिसका स्थान है और जिसकी गणना है, तो वह संसार में व्यर्थ ही जीता है। वह पृथ्वी के लिए भार है, जायन जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन पिटप कुठारू। वह पृथ्वी के लिए भार है और माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी रूप है, अर्थात उसके जन्म से उसकी माता का यौवन व्यर्थ नष्ट हुआ। तो विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाऊ, सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। तो विषाद रहित हो निषाद राज ने, विगत विषाद निषाद पति। तो विषाद रहित हो निषाद राज ने, सबका उत्साह बढ़ाकर सब ही बढ़ाई उछाऊ, असुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाऊ। श्री राम जी को स्मरण कर तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा, यानी उसको लाने के लिए कहा। स्वामी काज कि स्वामी काज करी हूं रनरारी। तो स्वामी काज
भाई परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसहिते ही, और यह मरण तो प्रभु के निमित्त होगा। इसलिए 14 लोकों में हम सबकी प्रशंसा अवश्य होगी। हमारी संतों में गणना हो जाएगी। अदहु हाथ मुद मोदक मोरे, अगर तजो प्राण रघुनाथ नहीं हो रहे। भाई निषाद राज जी भरत जी से युद्ध करके जय लाभ का ध्यान भी मन में नहीं लाते। युद्ध में अपनी मृत्यु को ध्रुव सत्य मानते हुए ही यह विचार करते हैं कि जियत न सुर सरी उतरन देव, समर मरन पुनि सुर सर तीरा, फिर बड़े भाग यस पाई मीचू। यह सब और ऐसे मृत्यु से अपने दोनों हाथों में मुद मोदक मानते हैं, यानी दोनों हाथों में आनंद के लड्डू को देख रहे हैं। यह कि साधु समाज में मेरा लेखा हो जाएगा, कि साधु समाज में जाकर लेखा। इस तरह तो कोई हमारी गणना है नहीं, अब गणना हो जाएगी। तो परहित लागित जहि जे देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। और दूसरे कि राम भक्तों में मेरी रेखा हो जाएगी, राम भगत महुजा सुन रेखा। मैं तदीय हो जाऊंगा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, राम जी के लिए प्राण त्याग करने से राम जी को भी मुझे अपना मानना पड़ेगा। कि सुन सुरेश कप भालू हमारे, अपरे भूमि निश्चरण जमारे, मम हित लागित जे इन प्राणा। तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। साधु समाज में जाकर लेखा। भाई जो पराया काज साधे सो साधु, पर उपकार वचन मन का या संत सहज स्वभाव खगराया, उत्तरकांड में उल्लेख है। तो साधु में जिसकी गणना नहीं उसका जीवन व्यर्थ। इसलिए इस कार्य को करके साधु की गिनती में हम लोग आवेंगे। और जननी जौवन विटप कुठारू, भाई उसने माता की जवानी यानी युवावस्था नष्ट कर दी। बालक उत्पन्न होने से यौवन उतर गया, यौवन उतर जाता है। यदि पुत्र भगवत भक्त पैदा हुआ तो वह माता के यश को बढ़ाता है, जिससे यौवन की पूर्ति हो जाती है। श्री सुमित्रा अंबा जी के इन वचनों को देखिए कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो विगत निषाद निषाद पति, भाई पहले सब विषाद था, हृदय विचार करे सब विषाद। अब जब ऐसे विचार मन में आकर निषाद राज ने लड़ने के लिए निश्चय कर लिया, तब उनका मन शांत हुआ, यानी विषाद रहित हुआ, विषाद विगत बाहर हुआ। सुमिर राम, यह गुरु का मंगलाचरण है। श्री राम जी का स्मरण करके, और श्री राम जी का स्मरण किया जिसमें युद्ध में कूद पूरा पड़े। यहां विषाद संचारी भाव की शांति युद्धानुराग रूपी उत्साह के अंग से हुई, और यह समाहित अलंकार है यहां। तो पहले स्वयं तैयार हुआ जिससे सब तैयार हो जाए। भाई राजा लड़ने को तैयार, बाकी सब भी तैयार। अब यह तैयारी किस तरह होती है, भरत जी से इनकी भेंट कैसे होती है, कि वह बाणों से मिलेंगे या किसी और तरीके से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान प्रेम पूर्वक हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।